मैं हजरत ईसा के ज़माने की बात कर रहा हूँ। उस ज़माने में एक यहूदी हजरत ईसा के पास आया और कहा, ऐ मेरे रब, मैं अपना हाथ आपके हाथ में रखना चाहता हूँ और आपका दीन कबूल करना चाहता हूँ। हजरत ईसा ने यहूदी की यह बात सुनकर कहा, अगर तुम मेरा दीन कबूल कर लो और अल्लाह को अपना माबूद कबूल करो और मुझे नबी कबूल करो तो यह तुम्हारे लिए दुनिया और आखिरत दोनों में फायदेमंद होगा। फिर वह यहूदी हजरत ईसा के दीन में शामिल हो गया। हजरत ईसा के दीन को कबूल करने के बाद यहूदी ने उससे कहा, ऐ अल्लाह के नबी, मेरी एक ख्वाहिश है, मैं हमेशा आपकी संगति में रहना चाहता हूँ। यहूदी की यह बात सुनकर ईसा ने कहा, यह एक बड़ी और नेक नियत है, तुम मेरे साथ रह सकते हो। पैगंबर उन्हें धर्म का प्रचार करने के लिए अपने साथ एक दूरदराज के शहर में ले गए, लंबी दूरी तय की। उसके बाद हजरत ईसा एक पेड़ की छाया के नीचे आराम करने के लिए बैठ गए। फिर उन्होंने अपने यहूदी से कहा, आओ हम अपने पास मौजूद भोजन से अपनी भूख मिटाएं। यहूदी ने कहा, हाँ प्रभु, यह बहुत अच्छा होगा। तब हजरत ईसा के पास एक रोटी थी और उन्होंने उसे निकाल लिया। यहूदी के पास 2 रोटियां थीं। उसने सोचा, अगर मैं पैगंबर के सामने 2 रोटियां निकालता हूँ तो मुझे पैगंबर को 1 रोटी देनी होगी, क्योंकि पैगंबर के सामने बैठकर मैं 2 रोटियां खाऊंगा और वह 1 रोटी खाएंगे। अच्छा नहीं लगता। उसने 1 रोटी छिपा दी और 1 निकालकर खाने लगा। इस बीच हजरत ईसा को पता चल गया कि यहूदी के पास 2 रोटियां हैं, इसलिए उसने अपने यहूदी से पूछा, तुम्हारी दूसरी रोटी कहाँ है? यहूदी ने कहा, प्रभु, मेरे पास सिर्फ 1 रोटी थी। यहूदी की बातें सुनकर हजरत ईसा ने कुछ और नहीं कहा और खाना पीना समाप्त कर दिया। वह उनके आगे आगे चलते रहे। बहुत दूर चलने के बाद उन्हें बहुत भूख लगी। फिर उन्हें एक चरवाहा मिला। हजरत ईसा ने चरवाहे को देखकर कहा, ऐ अल्लाह के बंदे, मैं अल्लाह का नबी हूँ। मैंने बहुत दूर तक यात्रा की है और मैं थका हुआ और भूखा हूँ। अगर आप मुझे अपने झुंड में से एक भेड़ खाने के लिए दे दें तो यह इस दुनिया और आखिरत में आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। हजरत ईसा से मिलकर चरवाहे ने कहा, हुजूर, मैंने बहुत दिनों से आपका नाम सुना है और आज मैं आपको अपनी आँखों से देखकर धन्य हो गया हूँ। कृपया यहाँ से अपनी पसंद की भेड़ काट कर ले जाएं। वह उसे पकाकर खा सकता है। फिर हजरत ईसा ने ऐसा ही किया और यहूदी और चरवाहे के साथ बैठकर खाना खाया। जब खाना खत्म हो गया तो उसने भेड़ की खाल और हड्डियां इकट्ठी की और हजरत ईसा के हाथ की छड़ी भेड़ की खाल और हड्डियों पर छुआई और कहा, कुंबी इज़्निल्लाह, ऐ भेड़ो, तुम अल्लाह के हुक्म से खड़े हो जाओ। और भेड़ तुरंत जिंदा हो गई। यहूदी आदमी जो ईसा के साथ था ने यह चमत्कार देखा। फिर अल्लाह के नबी हजरत ईसा ने यहूदी से पूछा, तूने अपनी रोटी का दूसरा टुकड़ा कहाँ छिपा रखा है? यहूदी ने फिर कहा, मेरे पास 1 रोटी थी। मेरे पास 1 रोटी के अलावा कोई और रोटी नहीं थी। मैंने कोई रोटी नहीं छिपाई। यहूदी की यह बात सुनकर हजरत ईसा ने कुछ नहीं कहा। फिर वह यहूदी व्यक्ति के साथ चलता रहा। बीच में हजरत ईसा को एक कोढ़ी मिलता था। कोढ़ी ने हजरत ईसा को देखकर कहा, अल्लाह के रसूल हजरत ईसा, मैं बहुत समय से कोढ़ से पीड़ित हूँ। मैंने आपका नाम सुना है और आपके बारे में भी जाना है कि आप अल्लाह की कृपा से कोढ़ियों को ठीक करते हैं। अगर तूने सारे आलम के रब से दुआ की होती तो शायद अल्लाह ने मेरी इबादत मान ली होती। ऐ अल्लाह, तेरी दुआओं की बरकत से मेरा कोढ़ ठीक हो गया होता। कोढ़ी की ये दुआ सुनकर हजरत ईसा ने अपने हाथ की लाठी से उसके बदन को छुआ। जैसे ही पैगंबर ईसा के हाथ की लाठी ने कोढ़ी के बदन को छुआ, कोढ़ में दर्द होने लगा। कोढ़ी पूरी तरह ठीक हो गया। हजरत ईसा उनके साथ मौजूद यहूदी ने उनके इस चमत्कार को देखा। फिर अल्लाह के पैगंबर हजरत ईसा ने उनसे पूछा, तुमने अपनी दूसरी रोटी कहाँ छिपाई थी? यहूदी ने ईसा से कहा, जनाब, आप बार बार मुझसे रोटी के बारे में पूछ रहे हैं। मैं अल्लाह की कसम खाता हूँ कि मेरे पास सिर्फ 1 रोटी थी। मेरे पास कोई और रोटी नहीं थी। यह सुनकर ईसा फिर से चलने लगे। इसी बीच एक आदमी ईसा के पास आया। उसने सलाम किया और कहा, हुजूर, मैंने आपका नाम सुना है। मैं आपके बारे में जानता हूँ। आप पैदा हुए थे, उस व्यक्ति को भी ठीक करो। अगर आपने मेरे लिए अल्लाह, दुनिया के मालिक से दुआ की होती तो शायद अल्लाह, दुनिया के मालिक, आपकी दुआ की बरकत से मुझे ठीक कर देते। दूसरे व्यक्ति की यह दुआ सुनकर हजरत ईसा ने अपने हाथ की छड़ी से दूसरे व्यक्ति की आंख को छुआ
और तुरंत उस व्यक्ति की दृष्टि बहाल हो गई। ईसा ने एक बार फिर अपने यहूदी से पूछा, मैं अल्लाह की कसम खाता हूँ कि अल्लाह की कृपा से अंधे व्यक्ति की दृष्टि बहाल हो गई, आपने अपनी दूसरी रोटी कहाँ छिपाई है? यहूदी ने एक बार फिर कहा, अल्लाह, मैं अल्लाह की कसम खाता हूँ, मेरे पास केवल एक रोटी थी। दूसरी रोटी कहाँ है? मैं तुम्हारे साथ नहीं था। पैगंबर ईसा ने फिर उससे कुछ नहीं कहा। फिर वे फिर चलने लगे। थोड़ा आगे जाने पर पैगंबर ईसा ने एक लाश देखी। अल्लाह के पैगंबर ने लाश को छड़ी से छुआ और कहा, कुंभी, अल्लाह की कसम, तुम अल्लाह के हुक्म से खड़े हो जाओ और मुर्दा तुरंत जिंदा हो जाएगा। एक बार फिर हजरत ईसा ने अपने मुरीद से कहा, अल्लाह की मेहरबानी से मुर्दा जिंदा हो गया है। मैं तुम्हें कसम देता हूँ कि तुम मुझे सच बताओगे, तुमने अपनी दूसरी रोटी कहाँ छिपाई है? उसने जवाब दिया, हुजूर, मेरे पास सिर्फ एक रोटी थी, मेरे पास कोई और रोटी नहीं थी। हजरत ईसा बिना कुछ कहे चलते रहे। कुछ दूर जाने पर उन्हें जंगल में 3 सुनहरी ईंटें पड़ी दिखाई दी। नबी के मुरीद ने हजरत ईसा से कहा, हुजूर, अगर आप मुझे इजाजत देते तो मैं ये ईंटें ले लेता। अल्लाह के नबी ने कहा, क्या हमारे पास इनमें से कुछ भी है? कोई जरूरत नहीं। क्या तुम जानते हो कि इन ईंटों के लालच में कितने लोगों की जान चली गई है? सावधान रहो, ईंटों को लेने की कोशिश भी मत करना, वरना तुम भी खतरे में पड़ जाओगे। यह कहकर हजरत ईसा चलने लगे और थोड़ा आगे जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ गए। लंबे सफर की वजह से अल्लाह के नबी हजरत ईसा बहुत थक गए थे, इसलिए वहीं सो गए। उनके साथ जो यहूदी बच्चा था वह सोया नहीं, बल्कि वहीं बैठा रहा। यहूदी बालक सोचने लगा कि अल्लाह के पैगंबर हजरत ईसा की इस लाठी में बहुत से चमत्कार हैं। अगर मैं इस लाठी को चुरा कर ले जा सकता हूँ तो मैं इस लाठी से बहुत कुछ कर सकता हूँ। यह सोचकर यहूदी ने अल्लाह के पैगंबर हजरत ईसा की लाठी चुरा ली और वहाँ से भाग गया। फिर वह एक मोहल्ले में गया और उसे पता चला कि उस देश का राजा एक गंभीर बीमारी से पीड़ित है। यह खबर सुनकर यहूदी राजा के दरबार में उपस्थित हुआ और बोला, मैं राजा की बीमारी ठीक कर दूंगा, लेकिन बदले में मुझे उसे सोने के सिक्के देने होंगे। राजा के आदमियों ने उसे आकर मिलने के लिए कहा। उसने प्रस्ताव पर सहमति जताई और कहा, अगर तुम राजा की इस बीमारी को ठीक कर दोगे तो हम तुम्हें न केवल सोने के सिक्के देंगे बल्कि इससे भी बड़ा इनाम देंगे। यहूदी ने फिर राजा के शरीर को पैगंबर ईसा की छड़ी से छुआ, लेकिन हुआ उल्टा और राजा तुरंत मर गया। राजा के आदमी तब गुस्से से बोले, अरे, तुम हमारे राजा को ठीक करना चाहते थे, लेकिन ऐसा करने के बजाय तुमने उसकी जान ले ली। इसके लिए तुम्हें कड़ी सजा भुगतनी पड़ेगी। हम तुम्हें फांसी पर लटका देंगे। तब यहूदी को समझ में नहीं आया कि क्या करे। जब लोग हजरत ईसा के यहूदी को फांसी पर लटकाने के लिए फांसी लेकर आए तो अल्लाह के पैगंबर वहां पहुंचे और राजा के लोगों से कहा, मैं तुम्हारे राजा को जिंदा कर सकता हूं, लेकिन अपराधी को रिहा किया जाना चाहिए। राजा के लोगों ने कहा, इस आदमी ने पहले ही हमारे राजा को मार डाला है। वह उसे ठीक करना चाहता था, लेकिन ऐसा करने के बजाय इसने हमारे राजा को मौत के दरवाजे पर भेज दिया। अब तुम फिर से आए हो और कहा है कि तुम हमारे राजा को जिंदा करोगे। अगर तुम वाकई उसे जिंदा कर सकते हो, अपने राजा को जीवित कर दो, फिर हम इस आदमी को छोड़ देंगे। फिर हजरत ईसा ने उस छड़ी को राजा के शरीर पर रख दिया। उसे छूकर कहा, ऐ अल्लाह के बंदे, तू अल्लाह का बंदा है, हुक्म पर जीवित हो जा। तुरंत राजा जीवित हो गया। फिर राजा के आदमियों ने ईसा के उस यहूदी को मुक्त कर दिया। ईसा अपने यहूदी के साथ फिर चल पड़े। बीच में उसने पूछा, अल्लाह की असीम कृपा से तुम फांसी से बच गए। उसने अल्लाह की कसम खाकर कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ। वह पूछता, तुमने अपनी दूसरी रोटी कहाँ छिपाई है? तब पापी व्यक्ति ने कहा, ऐ पैगंबर, मुझे दूसरी रोटी कहाँ मिलेगी? मेरे पास तो केवल एक रोटी थी। यह सुनकर हजरत ईसा ने कुछ नहीं कहा। वे उसके साथ चलते रहे। चलते चलते वह एक जगह पर आया जहाँ सोने की 3 ईंटें पड़ी थीं। वे वहां पहुंचे और देखा कि ईंटें तो 3 तरफ पड़ी थीं, लेकिन उनके बगल में 4 लोगों की लाशें पड़ी थीं। हजरत ईसा ने अपनी लाठी से मरे हुए लोगों को छुआ और उन्हें जिंदा कर दिया। फिर उसने उनसे पूछा, ऐ अल्लाह के बंदों, तुमने क्या कहा? उनमें से एक ने कहा, तुम कैसे मरे? ऐ अल्लाह के नबी, ये 3 ईंटें हम चारों में बांट दी जाएंगी। हमने तय किया कि कुछ खाना खरीदने के लिए बाजार जाना है। वह खाना खरीदने गया। फिर हम तीनों ने तय किया कि जब हमारा साथी वापस आएगा तो हम उसे मार देंगे और ये 3 ईंटें हम तीनों में बांट लेंगे। दूसरी तरफ उसने सोचा कि वह हम तीनों को अकेला मार देगा।
वह 3 ईंटें ले जाएगा। हमने तय किया कि अगर हम पहले खाना नहीं खाएंगे तो हम तीनों ईंटें बांट लेंगे और जब भी खाना खत्म करेंगे उन्हें अपने साथ ले जाएंगे। हम भी खाने के तुरंत बाद मर गए थे और अब आपने हमें जिंदा कर दिया है, ऐ अल्लाह के पैगंबर। हमें उन ईंटों की कोई जरूरत नहीं है। फिर वे लोग फिर से मर गए। हजरत ईसा ने अपने मुरीद से कहा, हम अब ये ईंटें ले लेंगे, लेकिन हम सिर्फ 2 लोग हैं, इसलिए जिसके पास हम में से 2 होंगे वे उसके पास होंगी। जिसके पास रोटी थी वह 2 ईंटें ले ले और जिसके पास 1 रोटी थी वह 1 ईंट ले ले। तब पापी यहूदी ईंटों की अपनी इच्छा को नियंत्रित करने में असमर्थ होकर बोला, हे प्रभु, मेरे पास 2 रोटियां थी, मैं अब तक आपसे झूठ बोलता रहा हूँ। देखिए, मेरे पास अभी भी दूसरी रोटी है। तब हजरत ईसा ने क्रोधित स्वर में कहा, अरे अभागे, मुझे सोने की ईंटों की जरूरत नहीं है, ईंटें खुद ही ले लो, लेकिन जान लो कि इस जघन्य लालच के परिणाम स्वरूप तुम्हें खतरे का सामना करना पड़ेगा। हजरत ईसा का पापी यहूदी ईंटें पाकर बहुत खुश हुआ। उसने अल्लाह के रसूल की बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसने सोचा, इसमें क्या बुराई है, ईंटें बेचकर मैं जल्दी ही अमीर हो जाऊंगा, फिर मेरे पास कौन पहुंचेगा। इसलिए बिना देर किए पापी यहूदी ईंटें लेने चला गया। वह जागा और उसी समय एक भयानक ओलावृष्टि ने उसे मारा और वह वहीं मर गया। इस प्रकार विश्वासघाती यहूदी को अपने लालची और अहंकारी भाषण और अल्लाह के रसूल से झूठ बोलने का परिणाम भुगतना पड़ा।